नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश का जिला धार नाम तो सुना होगा आपने। जिला धार के एक गांव की कहानी है जहां मानस नाम के एक 40 साल के व्यक्ति रहते हैं। गरीबी और मजबूरी और बीमारी से बड़े लाचार रहते हैं। इनकी एक पत्नी होती है जिसका नाम गायत्री होता है। इसकी भी उम्र यही कोई 38 से 39 साल होता है। एक बेटा होता है दीनदयाल जिसकी उम्र 14-15 साल होती है और एक बेटी होती है अंजू जिसकी उम्र 10 से 11 साल होती है। परिवार की जिम्मेदारी मानस के ऊपर अलग, बीमारी ऊपर से अलग, पैसा कुछ नहीं, बस मजदूरी करना, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी उसको संभालना। मानस बहुत परेशान रहते थे कि आखिर बेटे की परवरिश अच्छी खासी कैसे करूंगा। बेटी की भी शादी धीरे धीरे करके 10-12 साल में करना ही होगा। ये सारी जिम्मेदारियां उनको और खटक रही थी और खेत में काम करना और जो टाइम बचता उससे जाके शहर में मजदूरी करके 2-4 पैसा घर के लिए लेके आना। इसी तरीके से धीरे धीरे चल रहा था। मात्र कुछ ही महीने बीते, मानस इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गए, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई मात्र गरीबी की वजह से, जिसकी वजह से इलाज नहीं करवा पाए। इनके पास कई बीमारियां ऐसी थी जो कि मात्र 4-6 लाख रुपए के खर्च करने पर बीमारी सही हो सकती थी, लेकिन उस वजह से ये इलाज नहीं करवा पाए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब घर में बेटा दीनदयाल और बेटी अंजू और पत्नी गायत्री का रो रो कर बुरा हाल था। किसी तरीके से तो क्रियाक्रम ये लोग करते हैं। क्रियाक्रम करने के बाद इनके घर की जो स्थिति होती है बहुत बुरी हो जाती है। धीरे धीरे करके 4-5 महीने गुजरे किसी तरीके से। ऊपर से दिवाली जैसा महापर्व, बढ़िया त्योहार आता है जहां हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार लोग दिल खोल कर खर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास तो एक मिठाई तक खरीदने के पैसे नहीं थे। जी हाँ मेरे दोस्त, मजबूरी ऐसी कि यहाँ तक ये लोग सोच रहे थे कि दीपक घर में कैसे जलाया जाए। बहुत परेशान थे। धीरे धीरे करके शाम का वक्त हो गया। अब दीनदयाल चोरी चोरी चुपके चुपके लोगों की पटाखे, लोगों की मिठाइयां, लोगों के शॉपिंग, ये सारी चीजें देख रहा था और उसको समझ में नहीं आ रहा था करे क्या। धीरे धीरे करके किसी तरीके से रात में 8 बजता है और पास के ही एक चौराहे की दुकान पर दीनदयाल जाकर वहां चोरी कर लेता है। एक बच्चा गरीबी से लाचार, कुछ समझ नहीं पाया, उसको सिर्फ एक ही उपचार लगा कि चोरी कर लेनी चाहिए। दुकान में चोरी करते हुए पकड़ा भी गया। लोगों ने उसको मारा पीटा, लेकिन जब लोगों ने देखा कि इसका बाप मर गया है, घर की स्थिति बहुत बुरी है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए, तब मानस को लोगों ने 2-4 हाथ मार पीट कर छोड़ दिया और जो भी इसने चुराए थे पैसे और सामान उसको भी लोगों ने छीन लिया। अब दीनदयाल बहुत परेशान था कि आखिर क्या किया जाए। मानस का लड़का दीनदयाल जो कि गरीबी से बहुत लाचार और परेशान था, अब वो बैठकर रो रहा था 1-1.5 घंटे तक। फिर उसने सोचा कि अगर मैं घर पे जाऊंगा तो जाहिर सी बात है इस चोरी का पता मेरी बहन अंजू और मेरी माँ गायत्री को तो पता ही चल गया होगा। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, घर पे भी लोग मुझे मारेंगे, गांव में लोग मुझे चोर चोर कह के पुकारेंगे। ये सारी चीजें सुनने के बाद और सोचने के बाद वो वहीं से घर लौटा ही नहीं और घर से बहुत दूर निकल गया। धीरे धीरे करके जब इस बात का पता माँ और बहन को चलता है, माँ बहन का रो रो कर बुरा हाल था कि एक पति भी था गायत्री का, वो भी चला गया और एक बेटा दीनदयाल इकलौता वो भी चला गया। अब माँ और बेटी का सहारा होगा कौन? अब ये सोच सोच कर इनका रोना धोना चल रहा था। पुलिस के पास ये लोग केस भी किए। पुलिस ने भी कई महीनों तक ढूंढा, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं चला, क्योंकि मानस का बेटा दीनदयाल बहुत दूर निकल चुका था, एक ऐसे शहर में जहां वो रोजगार की तलाश कर रहा था, भूखा नंगा घूम रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था वो करे क्या। अब धीरे धीरे करके किसी सेठ के पास पहुंचता है, वहां गरीबी से अपनी पूरी कहानी को बताता है, वहां पर कुछ काम धाम पाता है। फिर उसके बाद उसका सब कुछ चल रहा था। इधर धीरे धीरे करके माँ और बहन किस तरीके से एक एक रात, एक एक दिन काट रहे थे, शायद ये बात दीनदयाल को नहीं पता था। दीनदयाल तो बस अपना अलग ही दुनिया बसाने में लग गया था। धीरे धीरे करके 11 साल गुजर गए। अब दीनदयाल की उम्र जो थी वो 26-27 साल की होने वाली थी। इधर बहन की उम्र 21 से 22 साल होने वाली थी। अचानक दिवाली का ही दिन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दीनदयाल ने इस बात की गांठ बांधी थी और 11 साल के बाद अपने जिले धार के उस गांव में आता है जिस गांव से वो कभी रोकर गरीबी की वजह से, मजबूरी की वजह से गांव छोड़ दिया था। पहुंचता है एक लंबी गाड़ी को लेकर के जिसकी कीमत 70 लाख रुपए बताई जाती है।
ऐसा लोगों ने कहा। और गाड़ी से सूट बूट में विथ ड्राइवर के साथ एक दो लोग और गाड़ी में मौजूद थे, जो उसके मैनेजर वगैरह बताए जाते हैं। अपने घर पे पहुंचता है और घर पे पहुंचने के बाद जब गांव के लोग देखते हैं इतना बड़े आदमी का ये कौन सा गाड़ी है, कौन क्यों इसके दरवाजे पर आया, गायत्री का आखिर कौन है। जब मानस का बेटा दीनदयाल अपनी माँ गायत्री के पास पहुंचता है तो देखता है कि घर में वही हाल है, उससे भी बहुत बुरा, जो उसने छोड़ कर गया था। अब वो बैठकर अपनी माँ को देख के रोने लगा। गायत्री समझ नहीं पा रही थी, लेकिन गायत्री ने एक टक देखते हुए समझ लिया कि ये कहीं मेरा बेटा दीनदयाल तो नहीं। गायत्री चिल्लाकर दौड़ते हुए अपने बेटे के गले लगती है, कहती है कहाँ छोड़ के तू चला गया था, तुझे पता है हमने कैसे कैसे दिन काटे हैं, हमने बहुत झेला है बेटा, तू होता तो शायद अब तक कुछ तो बदल ही गया होता, हम मिलकर मेहनत करते, तुझे क्या जरूरी थी चोरी करना, हमको नहीं खाने को मिलता हम कुछ भी कर लेते, फिर तूने ऐसा क्यों किया। ये सारी चीजें सुनकर दीनदयाल चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ और बहन को पकड़कर रोने लगा। बहन अंजू भी भाई भैया भैया कहकर खूब रोने लगी, भैया क्यों छोड़कर गए, मुझे मत जाना छोड़कर। अब वो अपने माँ को बैठाता है। इधर धीरे धीरे करके गांव के लोगों को जब ये बात पता चलता है कि गायत्री का बेटा दीनदयाल वापस 11 साल के बाद एक करोड़पति इंसान बनकर अपने माँ के पास लौट आया है, लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई गायत्री के दरवाजे पर। लोग अचंभित हो गए कि ये कैसा चमत्कार ऊपर वाले ने कर दिया। उसके बाद गायत्री से कहता है दीनदयाल, माँ घबरा मत, तू तुरंत नहा धो के तैयार हो जा। अपनी बहन से भी कहता है, बहन अंजू अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत उड़लाया हम लोगों को ऊपर वाले ने, तू भी अब तैयार हो जा, हम लोग तुरंत बाजार चलते हैं और आज मन पसंद की मिठाइयां, मन पसंद के कपड़े और वो चीज खरीदेंगे जो आज तक हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये चीज कहकर दीनदयाल बैठकर अपने दोस्तों के साथ अपने घर पे रखी हुई जो भी कुछ खाने पीने की चीजें थी, पानी वगैरह पी रहा था, खा रहा था, टिटोलियां मारकर हंस रहा था और रो भी रहा था स्थिति को, परिस्थिति को देखकर। धीरे धीरे करके आधे एक घंटे में बहन और माँ तैयार होते हैं। उसके बाद अपने लग्जरी गाड़ी में दीनदयाल अपनी माँ गायत्री को बैठाता, अपनी बहन को बैठाता है और अपने खुद ड्राइविंग करते हुए माँ और बहन को लेकर बाजार जाता है। तकरीबन वहां 50-60 हजार रुपए की दिवाली का शॉपिंग करता है। शॉपिंग करने के बाद वो अपने घर पर आता है और धूम धड़ाके से शोरोल्लास से दिवाली का महापर्व इंजॉय करता है। इंजॉय करने के बाद दूसरे दिन अपनी माँ से यही कहता है दीनदयाल, माँ इस घर में रखी हुई जो भी कुछ कीमती चीजें तुझे लगे कि ये चीज हमारे साथ होनी चाहिए जीवन भर, उस चीज को तू तुरंत उठा ले और बैग में रख ले, क्योंकि अब हमको यहाँ नहीं रहना, हम सिर्फ और सिर्फ त्योहारों पे ही आएंगे गांव में और गांव में ही त्योहार मनाएंगे। ये जो घर तो टूटी फूटी देख रही है, मैं बाहर प्रदेश में मुंबई में रहकर भी ये घर को मैं बनवा दूंगा सिर्फ फोन कर करके। ये अपना आलीशान घर होगा, गेट लग जाएगा, ताला लगे रहेंगे, यहाँ बंद रहेगा, कोई रहने वाला नहीं रहेगा। जब हम आएंगे तब इसकी साफ सफाई आदमी से करवा के हम लोग त्योहार मना के 2-3 दिन में फिर चले जाएंगे। ये चीज गायत्री सुनती है तो कहती है, बेटा गांव छोड़कर मत जाओ। दीनदयाल कहता है, माँ गांव ने जो देना चाहा वो दे दिया, आप शहर ने जो मुझे दिया है वो मैं नहीं छोड़ सकता। अपने बेटे दीनदयाल की बात सुनकर गायत्री और बहन अंजू रोने लगे कि भैया सही कह रहे हैं। उसके बाद ये लोग अपना बोरिया बिस्तर कपड़ा वगैरह जो भी इनको कीमती घर में लगता है, इनकी आवश्यकता का लगता है कि ये जरूरी है, उसको ये लोग रख लेते हैं। रखने के बाद गाड़ी में ही बैठकर ये लोग दीनदयाल के साथ दीनदयाल की दुनिया में चले जाते हैं। दोस्तों ये एक जीती जागती सच्ची कहानी है, कोई बनावटी कहानी मत समझ लेना। ये कहानी वाकई में जब मैंने सुना तो मैंने सोचा दिवाली जैसे महापर्व पर मुझे इस कहानी को आप तक शेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गरीब इस दुनिया में ऐसे हैं जो सच में त्योहार के दिन भी मिठाइयां खाने के लिए तरसते हैं, अच्छे कपड़े पहनने की तो बात ही छोड़ दो। तो अगर आपके आसपास पड़ोस ऐसा कोई गरीब आपको दिखे तो उसको मारना या लाचार मत करना है, उसके गरीबी पर मजाक या कमेंट मत करना। जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसकी मदद करना, ताकि कोई भी गरीब अपनी गरीबी से बहुत परेशान और टूटे ना। हालांकि ईश्वर को जो भी मंजूर होगा उसको अमीर बनाना, कुछ भी करना हो तो ईश्वर उसको देगा, छप्पड़ फाड़ के देगा, लेकिन हमसे जितना हो पाए उस गरीब के लिए करना जरूर चाहिए। तो वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कहानी या स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।